ही होता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान स्थिर रहता है, वो सनातन का रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। क्योंकि आप जब परमेश्वर के द्वारा कोई भी ज्ञान देते हैं वो बदलता नहीं, वो एक इकड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो संसार के हाकिमों ने ये जाना नहीं। उस वक्त देखो पिलातुस था या दूसरे लोग थे जो भी राजा थे, ठीक है, हेरोड था, तो ये लोग ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया था, क्योंकि उनको प्रभु मालूम नहीं पड़ा कि ये प्रभु है। कितने मिरेकल्स किए यीशु मसीह ने, बहुत ज्यादा चमत्कार किए, उनका जीवन शुद्ध और पवित्र था। ये सब देखने के बाद भी उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहिए था। ठीक है, वहां देखेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये- परंतु परमेश्वर ने, बोलो आगे बोलो। पढ़ो हाँ, पास्टर। पढ़ो। बस। परंतु परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसको ध्यान देंगे, मन- तो क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब। परमेश्वर का वचन बोलता है कि किसी आंख ने वो चीजें देखी नहीं है, किसी कान ने वह चीजें सुनी नहीं है, जो मनुष्य के दिमाग के अंदर चित्त में नहीं चढ़ी है, वैसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इसका मतलब है परमेश्वर ने, देखो हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं 1000 साल हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। ठीक है, हम लोग सोचते हैं, जो सोचते नहीं है, लिखा है वचन में कि हम जो है गोल्डन, जो सोने के बने हुए रोड्स पे चलेंगे। ठीक है, जीवन जल की नदी वहां बहती है। ये सब चीजें जो है कल्पना के परे है। ये कोई किसी आंख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है, किसी के दिमाग में आई नहीं है। आज बहुत सी चीजें लोग बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं अपनी कल्पना से डाल रहे हैं, तो एक्चुअली नहीं हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए रखी हैं जो हमारे दिमाग से परे है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा जब तक प्रभु वो करेगा नहीं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे हमारे लिए रखी हैं, खास करके जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें रखी है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग ने कभी सुनी नहीं है। इतना देखो हम लोग सुनते हैं, कलीसियाओं में इतना प्रचार सुनते हैं, इतने हम लोग देखते हैं, बहुत से चिन्ह चमत्कार देखते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी ऐसी चीजें अभी और भी परमेश्वर ने रखी है जो हमारे कान ने कभी सुनी नहीं है, जो आंखों ने देखी नहीं है, जो दिमाग में आई नहीं है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए चीजें रखी है जो उससे प्रेम करती है। ठीक है, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। बहुत सी चीजें परमेश्वर अपने लोगों को जाहिर भी करता है टू सम एक्सटेंट। अभी देख फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना जो है, यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, यूहन्ना, जॉन द इवेंजलिस्ट, जिसने यूहन्ना लिखा है, यूहन्ना की किताब लिखी है, उसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। अभी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को आत्मा के द्वारा परमेश्वर बहुत सी चीजें दिखा रहा था, बराबर। उसको दिखा रहा था कि जो कैटरपिलर है या ऐसे प्राणी है जो अंत समय में मार्क करने आएंगे। अभी उसने क्या हो सकता है हेलीकॉप्टर्स देखे होंगे जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस समय उसको हेलीकॉप्टर समझ में आया हुआ क्या? नहीं समझ में आया होगा। ये हेलीकॉप्टर देख रहा था या ये बॉम्ब देख रहा था या जो भी चीजें वो देख रहा था। वो कितना बार भविष्यवक्ता ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो उनको समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं जिनके सामने ये सब होगा उनको समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल एंटी क्राइस्ट के बारे में है या वन वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो कैसे होगा, जो लोग देखेंगे उनको तो समझ में आएगा, सामने होगा। लेकिन जब भविष्यवाणी हुई थी, तभी जिसने जो भविष्य वक्ता ने बोला था उसको क्लियरली सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या था, लेकिन उसने आने वाली नस्लों के लिए लिख के रखा। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर से क्या बोल रही थी उनको भी मालूम नहीं था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बोला मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य को बातें जानता है। अच्छा, वो 11वां है, परंतु मनुष्य ने अपनी आत्मा को के द्वारा हम पर प्रकट किया है। 11 पढ़िए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, अभी देखो, जिनको हम मनुष्य। बस बस, देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है, जो मनुष्य है, देखो बहुत बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आती, बराबर। हर एक को, हर एक का एक अविनाशी पार्ट है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होगा। अविनाशी पार्ट, हम अविनाशी बाग हर एक के अंदर है। वो अविनाशी बाग क्या है? अविनाशी बाग है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा जो है, देखो दिमाग सोचता है लेकिन आत्मा जानता है। ठीक है, दिमाग सोच के विचार करके किसी चीज का समझ में आता है उसको, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा में आप नॉलेज को डायरेक्ट आता है। ठीक है, ज्यादा फॉर एग्जाम्पल आप किसी आदमी को मिलते हैं और आपके अंदर से आत्मा में लगता है कि ये आदमी बराबर नहीं है, तो आपने दिमाग से कुछ सोचा नहीं है, आपकी आत्मा में वो फील हुआ है आपको। ठीक है, आपको आत्मा ने संकेत दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि इधर गड़बड़ है। तो आत्मा के अंदर हम लोग का जो नॉलेज रहता है वो कंप्लीट रहता है। ठीक है, कंप्लीट रहता है और इमीडिएटली आता है। तो इसके लिए हमारी आत्मा जो है वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। हमारी आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानती है। ठीक है, इसके लिए देखो अभी आ, सब अविश्वासी डरते क्यों है मौत से? सब अविश्वासी डरते हैं मौत, मरना नहीं चाहिए, बराबर। सब लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को मालूम है एक बार मरूंगा ना तो मुझे घर खराब जगह पे जाने का है। ठीक है ना, डर लगता है, मौत से डर लगता है। अगर जैसा अभी विश्वास करते हैं कि दूसरा जन्म है, तो अभी एक जन्म चला गया तो दूसरे जन्म में जाने का है ना, तो फिर क्यों डर रहा है? डर इसलिए रहा है क्योंकि दूसरा जन्म है ही नहीं, जन्म एक ही है, बाद में जजमेंट है। और आत्मा के अंदर वो डर लगता है, एक बार मैं मरूंगा तो बाद में मुझे जजमेंट में जाना पड़ेगा। आत्मा के अंदर मालूम है, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा हूँ, इंसान का आत्मा। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य की सब बातें कौन जानता है? मनुष्य के अंदर की, मनुष्य जैसा है, ह्यूमन स्पिरिट है, वह मनुष्य की अंदर की बातें जानता है कि ये मनुष्य कैसा है, बराबर। उसी तरह से परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हमें ज्ञान आता है वह परमेश्वर का ज्ञान है। अगर परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर और कहीं से भी ज्ञान आता है वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ये हमेशा याद रखो। जिस भी कलीसिया में जहां पे भी आप प्रचार सुन रहे हैं, आपको चेक करना है कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है या बनाई हुई आत्मा के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है वो बनाई नहीं गई है, वो अविनाशी परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन हमारी आत्माएं जो है बनाई गई है। भले हमारी आत्माएं अविनाशी है, लेकिन हम लोग, हमारी आत्माओं को बनाया गया है हमेशा के लिए। हमेशा से हम लोग नहीं थे, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्वर्गदूतों का स्टार्टिंग पॉइंट है, शैतान का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दुष्टात्माओं का एक स्टार्टिंग पॉइंट है,
धरती का एक स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसके लिए परमेश्वर खुद को बोलता है आई एम, मैं हूं। वो कभी बोलेगा नहीं मैं था या मैं रहूंगा। वो हमेशा है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर की बातें सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जानती है। ठीक है। ओके ओके, आगे पढ़ेंगे। 12। अच्छा, ये 12 पढ़ लिया ना आपने। ओके, नाउ वी हैव नाउ। हाँ, हाँ, 13। नहीं, एक मिनट, 12 पढ़े पहला। सुनिए, वेट। हम लोग में, सिस्टर सिस्टर रुक जाइए। 12वां देखेंगे पहला। देखो, हम लोग ने दुनिया की आत्मा नहीं पाई है, हम लोग ने परमेश्वर से आई हुई पवित्र आत्मा पाई है। ठीक है। और क्यों पाई है? देखो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें क्यों दी गई है? ताकि हम लोग को समझ में आए कि यीशु मसीह के अंदर हमें क्या क्या फ्रीली परमेश्वर ने स्वेच्छा से या आजादी से परमेश्वर ने हम लोग को जो जो चीजें दी है, वो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। देखो, पवित्र आत्मा, अगर आप, इतने लोग कभी कल्पनाओं में चले जाते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ कल्पना में चले जाओ। ठीक है। कल्पना करते रहते हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा बोली, ये परमेश्वर की आत्मा कैसा बात करती है? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर इंप्रेशन बनाती है। इंप्रेशन मीन्स एक संकेत बनाती है। ठीक है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर एक संकेत बनाती है, और वो संकेत हम जब सेंस करते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कितना बार आपको, समझो कोई काम परमेश्वर ने बोला है कि ये हो जाएगा, आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता है ये काम हो जाएगा। या कहीं पे किसी की शादी होनी, तो उसको मालूम पड़ता है कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। मालूम पड़ता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ है या मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। तो परमेश्वर जो है हमारी आत्मा के द्वारा बात करता है, क्योंकि हमें दुनिया की आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा दी गई है, ताकि कौन सी चीजें परमेश्वर से हमारे पास दी गई है वो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान पाते हैं। ठीक है। आगे जाएंगे अभी। 13। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हाँ, बस परंतु बस बस। अभी 13 वचन को देखेंगे। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। हम लोग जो है, एक इंसान का जो दिमाग और अक्ल रहता है, उसके अनुसार हम बात नहीं करते। आप, हम लोग को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैं जो बातें करता हूँ, जो वचन बोलता हूँ, वो भी परमेश्वर के द्वारा आने दे। ठीक है। वो वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा आने दे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जो वचन है वो परमेश्वर के द्वारा आने दे, मतलब कि इवन घरों के अंदर भी आप जब बातचीत करते हैं, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ पुलपिट पे खड़ा रहेंगे तभी बातचीत करते हैं आपके द्वारा? जब हम प्रभु में आ गए तो हमारा जीवन और परमेश्वर का जीवन अलग अलग नहीं होता है। सेक्युलर और क्रिश्चियन अलग अलग नहीं होता है। समझ रहे हैं आप एक बार प्रभु में आ गए ना, तो आप प्रभु में समा गए हैं। अभी प्रभु को हर एक बात में काम करने दे, हर एक चीज में परमेश्वर को काम करने दे, अगुवाई करने दे। इसके लिए यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, कि मैं जो है, पौलुस बोलता है कि मैं ये बातें इसके लिए नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ जैसे कि मनुष्य का ज्ञान बोलता है, नेचुरल जो ज्ञान रहता है उसके अनुसार मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा कहता है, आत्मिक बातें आत्मिक तरीके से तुम लोग को बोल रहा हूँ। ठीक है। आत्मिक बातें आत्मिक तरीके से बोलना जरूरी है अपने जीवन में।
ठीक है, 14 और 15 देखेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें ज्ञान जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, 16। पढ़िए 16 भी पढ़िए। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमेन। देखिए, एक नेचुरल मैन है और एक स्पिरिचुअल मैन। नेचुरल मैन मतलब कि कुदरती आदमी, जो शारीरिक आदमी है। हम लोग शरीर में हैं, बराबर, शारीरिक आदमी है। अभी शारीरिक आदमी जो है वह शरीर में चलता है, उसको आत्मिक बातें समझ में नहीं आती। जो शरीर है, कितना बार उसको लगता है ये क्या बाइबल पढ़ता है, अच्छी अच्छी चीजें लिखी है उसने, और क्या है मॉरल टीचिंग है, और क्या है मॉरल टीचिंग तो बहुत जगह लिखी है, बराबर। और क्या है ये प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना बोरिंग लगती है नेचुरल मैन को। हमारे शारीरिक मन को प्रार्थना बोरिंग लगती है, बाइबल बोरिंग लगता है। ये क्या तो सादा लोगों से जाके मिलता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, क्या है। क्योंकि नेचुरल आदमी जो है वो आत्मिक चीजों को स्वीकारता नहीं है, उसको आत्मिक चीजें समझ में ही नहीं आती। हमारे कुदरती मन को बोल रहा हूँ, हमारे शारीरिक, हमारा शरीर है एक, और दूसरा है आत्मिक इंसान। एक शारीरिक इंसान है, एक आत्मिक इंसान। तो शारीरिक इंसान जो है उसको टीवी देखना अच्छा लगेगा, उसको चिकन बिरयानी अच्छा लगेगा, उसको फास्टिंग अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसको संगति करना है तो बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात जो करता है ना, इंटेलिजेंट बातें करता है, उससे संगति करना उसको अच्छा लगता है। कितने लोगों को फिर झूठे लोग, लबाड़ लोग, और फैशनेबल लोग, और चोरी चकारी करने वाले, या लूटने वाले, ऐसे लोग अच्छे लगेंगे इसको, नेचुरल आदमी। क्योंकि नेचुरल आदमी जो है वह नरक की तरफ जा रहा था और जा रहा है। हमेशा याद रखिए, हम लोग को एक शारीरिक मन है और हम लोग को एक आत्मिक मन, आत्मा है। वी हैव अ स्पिरिचुअल मैन। एक कार्नल आदमी है, एक कार्नल शरीर है, मतलब एक शारीरिक मन है जो शरीर की चीजें उसको अच्छी लगती है। ठीक है, जैसा ईसा है, ईसा को शरीर की चीजें अच्छी लगती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन आत्मिक मन जो है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमाटिकोस, ठीक है, स्पिरिचुअल, ये जो है परमेश्वर की बातें इसको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से हमेशा कंट्रोल में रहता है। ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, हमारे अंदर। तो हमारी आत्मा जो है, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा जो है पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहती है। और अगर हम लोग आत्मा में चलेंगे तो हम लोग पाप नहीं करेंगे, और परमेश्वर को खुश करेंगे। ठीक है, लेकिन शारीरिक मन जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं आता है, वो अपना ही काम करना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तुम शरीर का सुनते चलते रहोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर आत्मा के द्वारा इस शरीर को तुम मारोगे हर रोज, तो फिर तुम अविनाशी परमेश्वर से मिलोगे, तब तुम जय पाओगे और प्रभु के साथ रहोगे। ठीक है, बिकॉज आत्मा में रहना जो है वही जीवन है, और शरीर में रहना मृत्यु है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है कि जो आत्मिक मनुष्य है उसको सब चीजें समझ में आती। देखो, शरीर जो है ना, शारीरिक मन को आत्मा की बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन आत्मा, आत्मिक जो हमारा शरीर है, उसको शरीर की बातें भी समझ में आती है। ये शारीरिक बात है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि जो हमारी आत्मिक आत्मा है वो सबको जज करता है, बराबर, उसको समझ में आता है ये बात ठीक नहीं, वो बात सही है, ये शारीरिक काम है, ये शारीरिक काम नहीं है। क्योंकि वो जो है ना उसको क्लियरली समझ में आता है, वो सुपरवाइजर है एक्चुअली।
ठीक है। 16 में लिखा है, और हु हैज नोन द माइंड ऑफ द लॉर्ड दैट ही मे इंस्ट्रक्ट हिम। परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर को किसने जाना है, परमेश्वर के मन को किसने पढ़ा है, ठीक है, परमेश्वर के मन को किसने पढ़ा है। लेकिन हम लोग को परमेश्वर का मन है, तो ऐसा मत बोलना कि परमेश्वर के तो मन मालूम नहीं हम लोग को क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, और ये बहाना देके पाप में गिरना मत, क्योंकि हमें यीशु मसीह का मन मिला हुआ है, ठीक है। हम प्रभु के मन के द्वारा चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और पवित्र आत्मा को जब हम लोग ने रेसिडेंट ओनर को बुलाया ना, देखो रेसिडेंट ओनर जो है ना, घर का मालिक, घर मालिक कौन है, घर मालिक पवित्र आत्मा है। घर का चोर कौन है, डीमंस है, ठीक है। घर कौन है? हम घर है, और हमारा मालिक है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो है, उसका मन हम लोग को मिला हुआ है। अगर आप सच में सरेंडर्ड लाइफ अपन जिएंगे ना, तो हम एक एक विचार परमेश्वर के द्वारा सोच सकते हैं, ठीक है। जो कार्नल विचार है, जो शारीरिक विचार है, उन सबको हम लोग को मृत्यु पे लटकाना है, उनको मृत्यु देना है, क्योंकि शरीर को मरना ही है। क्योंकि शरीर कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो इधर ही रह जाएंगे। इसके लिए प्रभु बोलता है, शरीर को मरने दे, आत्मा को जीवन का जीने दे। पवित्र आत्मा को हाँ बोल, शरीर को हमेशा ना बोल। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं आज, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर फिर अपन रेस्ट लेंगे। ओके, तो आज का जो कहने का मतलब, आज अगर अपन टॉप पूरा का पूरा चैप्टर 2 को एक ही वचन, एक ही वर्ड बोले तो आत्मा में जीवन, आत्मा में जीना है, शरीर में नहीं जीना है। अपने शरीर में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम लोग को शरीर को मार के आत्मा में जीना है। बहुत सी चीजें शरीर करने को बोलेगा, लेकिन हम लोग वो चीजों में जाना नहीं है। और जो आत्मा है हर एक चीज का जज करता है, कौन सा चीज प्रभु का है, कौन सा चीज दुनिया का है, वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर जज करता है। वो जजमेंट के साथ हम लोग को चलना है, ठीक है। करते हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस कैन टेक।